हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने जो बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है उसकी अभी फ़ाइल लगी नहीं है। वो कह रहे थे कि कल छुट्टी थी, आपको भी पता है गवर्नमेंट छुट्टी थी, तो आज वो लगाएंगे। आज पता नहीं कल कल लगाएंगे। उसके बाद भी 3-4 दिनों में पता चलेगा कि मेरा लोन अप्रूव होता है नहीं होता है। देखिए, मैं अभी जस्ट ये लोन वाला इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो, लोन अप्रूवल के बाद उसके बाद आगे का फैसला देखो मैं देखूंगी, लेकिन पहले एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा ना कि बैंक मुझे लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए जानना, क्योंकि देखो मैं तो ये सोच के बैठी हूँ कि मेरे पास खुद के नाम पे फ्लैट है, चाहे छोटे हो सस्ते से हो, लेकिन है तो मुझे कल को बैंक ना मेरी प्रॉपर्टी पर मुझे लोन दे देगा। बट क्या पता ना दे लोन, क्योंकि लोन बैंक ना लोन के लिए ना सैलरी देखता है। चाहे आपके नाम पे खुद का घर भी हो तब भी ना वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि चलो आपको लोन मिल सकता है, लेकिन और भी 10 चीज़ें देखता है बैंक कि आपकी सैलरी फिक्स्ड सैलरी है या फ्लेक्सिबल है। क्योंकि यूट्यूब की जो इनकम होती है ना हमारी, कभी कम कभी ज़्यादा रहती है, तो इस पे ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी 20,000 रुपये की भी नौकरी हो ना, 25,000 रुपये की भी, लेकिन आपकी फिक्स सैलरी होगी, हर महीने इतने मिलेंगे ही मिलेंगे पैसे, तो ज़रूर जो बैंक है लोन दे देता है। और ये कोल्ड ड्रिंक मैंने कल चीट मील लिया था, क्योंकि कल रात को ना, क्योंकि आज 1 अगस्त है, तो मैंने कहा 1 अगस्त से अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करूँगी, वजन कम करना है मुझे। तो मैंने कहा एक चीज़ रात को मैं सोच रही थी, कुछ ऐसी जो तेरे को पसंद हो और तू अब नहीं पिएगी आने वाले पूरे 1 महीने में, वो तू आज ले सकती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कांच का गिलास ना कोका कोला का पीऊँगी। मैंने और कुछ नहीं लिया, सिर्फ 1 गिलास कोका कोला पी थी, और ट्रस्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कई काफ़ी टाइम से पी नहीं रही, आदत छूट जाती है ना, तो ये सब अच्छा भी नहीं लगता मुझे, टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस धक्के से पी मैंने फिर। तो यहाँ पे आज सुबह का समय आ गया था। सुबह विहान को आधा गिलास दूध पिलाया था, एक छोटा केला खिला के मैंने स्कूल भेजा था। टिफ़िन में मैंने पपीता दिया। विहान यहाँ पे मुझे बोल रहा था कि मम्मी मेरे को पपीता नहीं, मुझे ब्रेड बटर खाना है। तो मैंने कहा अभी ब्रेड बटर ख़त्म हो रखा है, स्कूल से आते हुए ले आऊँगी मैं ब्रेड का पैकेट भी और बटर का भी, अभी ये टिफ़िन में खा लेना। तो ये देखो यहाँ पे ये सफोला ओट्स का पैकेट ना 10 अगस्त 2024 को एक्सपायर हो जाएगा, मतलब पूरे 10 दिन पर रखे हुए हैं अभी, तो 10 दिन में मुझे ख़त्म करना है। तो इसके लिए ना मुझे ओट्स ना, दूध वाला भी और नमकीन भी, मुझे ओट्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाने में, शुरू से ही नहीं पसंद है। ये पैकेट भी मैंने मम्मी के लिए ख़रीदा था जब मम्मी अभी सर्दियों में बीमार हो गए थे, कि चलो मम्मी ओट्स ले लिया करेंगे। उस टाइम उनसे रोटी वगैरह कुछ खाया नहीं जाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ओट्स का चीला बनाऊं। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये ओट्स को मैं ग्राइंड कर रही हूँ, ग्राइंड करके इसको मैं बिल्कुल बारीक कर दूंगी। उसके बाद ना डब्बे में रख दूंगी, सूखे डब्बे में, और ना अभी 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये, मतलब इतना है कि रोज़ का जैसे एक टाइम, जैसे अगले 10 दिन में मैं ख़त्म कर ही दूंगी इसे। देखती हूँ, विहान को भी खिला के देखूंगी पसंद आए, क्योंकि ओट्स का जो चीला होता है ना वो कहते हैं काफ़ी हेल्दी रेसिपी होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ओट्स निकाल लिए थे, मैंने कहा चलो आज मैं सुबह नाश्ते में चीला बना के देखती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इस तरीके से ओट्स का चीला। बाकी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो मैं तवे पे बना रही हूँ, और मेरा तवा ना कोई वो नहीं है, एक होता है नॉन स्टिकी होता है, क्योंकि नॉन स्टिकी तवा जो वगैरह जो होता है ना उस पर चिपकता नहीं है और अच्छा बन जाता है, मेरे वाले पे चिपकता है। तो यहाँ पे देखो मैं डब्बे में इसे बंद करके रख भी देती हूँ। और आज 1 अगस्त को मैंने अपना सुबह सुबह उठते ही अपना वजन चेक किया, 75.5 किलो वजन आ रहा था। कई लोग कमेंट कर रहे कि आपका 80 किलो वजन हो गया होगा, तो नहीं जी, इतना भी नहीं है, 75.5 kg वजन है। वैसे कैमरे में ज़्यादा दिखता भी है वजन, क्योंकि जब आप जितने होते हो ना उससे थोड़े हेल्दी दिखते हो कैमरे में। तो अब मेरा वजन 75.5 kg है, बट मेरा जो टारगेट वेट है वो मेरा 60 किलो है। मुझे 60 kg पे लेकर आना है अपना वेट, मतलब करीबन 16 किलो लगा लो, 16 किलो वजन मुझे कम करना है अगले 5 महीने में। तो मतलब करीबन ऑन एवरेज मुझे 3.5 किलो वजन हर महीने कम करना पड़ेगा अपनी बॉडी से। तो मैंने अभी अगस्त के आखिरी में, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ मशीन पे चेक करना भी पसंद नहीं करती कि मतलब वेट चेक करते रहो, आज मैंने चेक कर लिया है वजन अपना। उसके बाद अब मैं पूरे 1 महीने बाद अपना वजन चेक करूँ, तो उम्मीद है कि मेरा 72 तक आ जाएगा, 3.5 किलो तक मेरा कम होगा, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा पेट निकल आया है वजन बढ़ने से। क्योंकि मेरा जो, कई लोग होते हैं ना जैसे मोटे होते हैं तो पूरी बॉडी से मोटे होते हैं, मेरा पेट पे ज़्यादा फैट आ गया है। तो यहाँ पे देखो मैंने बैटर तैयार कर दिया है इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी, मैंने कहा फिर वो चीला अच्छा नहीं बनेगा, तो इसको मैं थोड़ा और पतला करने के लिए ग्राइंड कर देती हूँ, मतलब पेस्ट को भी मैं थोड़ा सा और ग्राइंड कर रही हूँ इस तरीके से। तो
ये देखो सुबह सुबह उठ के मैं आज उठी थी, बाकी 7 बजे उठी थी, जल्दी सोचा था मैंने, अलार्म भी भरा सुबह 6 बजे का, लेकिन मैं फिर भी नहीं उठ पाई। मैं सुबह उठी हूँ अपना, पहले मैं उठ जाया करती थी 5 बजे, लेकिन अब मेरा एक रूटीन बन गया है कि सुबह 7 बजे ही उठना है। बट कोई बात नहीं, चलो फिर मैं दिन में नहीं सोती हूँ तो रात को मेरी अच्छे से थोड़ी नींद पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे इसको ग्राइंडर मेरा ये बहुत काम आता है, इससे मैं कोल्ड कॉफ़ी वगैरह भी बनाती हूँ, शेक्स बनाती रहती हूँ। तो ये देखो जी, मैंने तवे पे पहला जो मैंने ये चीला था मैंने सरसों के तेल में बनाया था, फिर दूसरा चीला मैंने बनाया था घी में, क्योंकि मैंने कहा फटाफट घी में बना लेते हैं। तो बाकी मेरे पास ना अभी के लिए ये देखिए बना रही थी, तो क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट टाइम है तो देखो मतलब शेप पे ध्यान मत दीजिए, बाकी खाने में मेरा ठीक बन गया था, सॉफ्ट भी बना था, एकदम मुलायम भी था। मतलब थोड़ी बहुत जो कमी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, वो मुझे लग रहा है कि एक नॉन स्टिक की तवा होता ना तो बहुत सही बनता। और बाकी कंसिस्टेंसी मैंने बिल्कुल पतली रखी थी, फिर भी मुझे लगा थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी और पतली रखनी चाहिए थी। तो ये देखिए जी, ये तीसरा चीला भी तैयार हो गया है। बस अभी कुछ दिनों में मेरी सास आ जाएंगी मेरे पास रहने के लिए, उसके बाद मैं उनको अच्छी अच्छी टेस्टी यमी यमी डिशेस बना के खिलाया करूँगी। तो यहाँ पे जो चीला है उसमें से एक मैंने विहान के लिए रख दिया था कि स्कूल से आएगा तो अगर पसंद आया बच्चे को तो उसे मैं खिला दूँगी एक चीला पेट भर के। और यहाँ देखो साथ में मैं चटनी है, ये हरे धनिए की चटनी है, होममेड चटनी है, उसके साथ मैं ये नाश्ता कर रही हूँ सुबह का। करीबन 9:30 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ, सुबह 7 बजे मैं उठी थी। 2 घंटे तो विहान को स्कूल भेजने में, तैयार करने में, उसी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं ये देखो जी, यहाँ पे खाना खाने लग रही हूँ अपना। और मैं यही कह रही थी, अच्छा आप लोग पूछ रहे थे कि मेरी सास कब आ रही हैं, तो चलो मैं अभी आपको फेस टू फेस वो भी बता दूंगी कि कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्या है डिटेल्स, थोड़ी सी अपडेट मैं आपको शेयर करती हूँ अभी यहीं वीडियो में। अभी आप लोगों से बात करूँगी, पहले मैं अपना थोड़ा सा टेस्टी सा नाश्ता कर लेती हूँ, हेल्दी खाना खाया करूँगी, इसी से थोड़ा थोड़ा वजन कम होगा मेरा। और बाकी वजन मैं अपने घर के काम कर करके ही कम करूँगी, कोई स्पेशल कुछ नहीं करूँगी, बस डेली रूटीन में बस खाने पीने का ध्यान रखूँगी, धीरे धीरे हो जाएगा। बस टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन से आपका वजन ज़्यादा बढ़ता है। तो बस स्ट्रेस फ्री रह के अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने बच्चे पर ध्यान देना है। मेरे बच्चे को मैं वजन बढ़ाऊँगी, उसका 2 किलो मुझे वजन बढ़ाना है, और अपना मुझे 3 किलो इस महीने कम करना है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, करीबन 12:15 बजे विहान स्कूल से आ जाएगा, तब तक मैं विहान का लंच भी तैयार कर दूंगी। और देखिए आप लोगों के कुछ बातों के मुझे जवाब देने हैं। देखो धीरे धीरे देखो, उम्र के साथ जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमें मैच्योरिटी आती है, हमें समझ आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो सॉरी खांसी है। तो देखिए आज के टाइम में मेरा स्टैंड क्या है। कई लोग मुझसे कमेंट में करके पूछ रहे थे कि देखो जब आपके ससुराल वालों के साथ आपकी इतनी चीजें पास्ट में खराब हो चुकी हैं, जो आप लोगों को पता भी है, मैं डिस्कस नहीं करूंगी बार बार, क्योंकि उन्होंने मतलब आपको रखा ही नहीं था पति के गुजरने के बाद, मतलब आपसे कोई रिश्ता ही नहीं रखा हुआ, तो फिर आप मतलब अब मतलब ये सब क्या चल रहा है यूट्यूब पे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। देखो मेरे को ना, जैसे कहते हैं ना, इंसान जब ग्रो करता है, टाइम के साथ बड़ा होता है, तो वो समझता है चीजों को, ठीक है। तो मैं आज के टाइम में ना किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हो, चाहे वो मेरे मायके वाले हो। मैं उनसे, जब इंसान उम्मीदें रखता है ना और फिर वो उम्मीदें टूटती है इंसान की, तब इंसान अंदर से दुखी होता है। फिर वो सोचता है कि देखो मैं ये था, मेरा वो रिश्ता था, मैं इस घर की बेटी थी, मैं इस घर की बहू थी, ऐसा है वैसा है ना। तो मैंने आज के टाइम में, क्योंकि देखो जब सामने वालों ने कह दिया कि मुझसे उनको कोई लेना देना नहीं है, ये बात वो साफ क्लियर कट बोल चुके हैं, ठीक है। वो अगर अब बात कर रहे हैं, अगर विहान के लिए वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं, तो वो विहान के लिए कर रहे हैं, मुझसे सच में उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है मेरे से। ये चीज मैं आपको क्लियर कट समझा रही हूँ। तो देखो मुझे भी देखो जैसा रिश्ता रखता है वैसा ही उनके साथ रिश्ता रखना चाहिए, ठीक है। अगर देखो उन्होंने, देखो कल को किसी ने मुझे बोला भी कि आपने ना जूते क्यों एक्सेप्ट करे, उन्होंने भेजे जब विहान के लिए, जब उनके साथ मतलब आप लोगों की बन नहीं रही, ये नहीं रही, तो भाई मेरा और उनका अलग है, जो भी बात है वो अलग है। उसमें मैं बच्चे को तो बीच में नहीं पीस सकती ना। कल को मैं ना लेती ना जूते, मैं कह देती मैं नहीं लेती उनके जूते, तब भी ये लोग मुझे गलत बोल रहे होते कि भाई उनका पोता है, अगर वो कुछ दे रहे हैं तो तू कौन होती है बीच में अब आने वाली, कहने वाली, क्यों नहीं ले रही। मतलब अगर मैं ले रही हूँ उनको, और मैं कोई अपना सामान थोड़ी लिया है, या उन्होंने मेरे लिए कुछ भिजवाया है, वो अपने पोते के लिए भिजवा रहे हैं अपनी मर्जी से, और मैंने कौन सा मांगा है उनसे कि भाई मैं उनको कह रही हूँ कि नहीं मुझे ना ये चीज दो।
ठीक है, इतना दो, खर्चा दो, ये दो, हिस्सा दो। मैं कुछ मांग रही हूँ क्या उनसे? कुछ भी नहीं मांग रही हूँ मैं। उनका दिल किया देने का, उन्होंने दे दिया। ठीक है, जूते उन्होंने दिए, मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिए, ले लिए मैंने कि चलो भाई भेज दिए पोते के लिए। नहीं भेजते तब भी मैं अपने घर से गुजारा कर ही रही थी, है ना। तो मैं उनसे कोई ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मैं आज के टाइम में कि उनसे कुछ डिमांड कर रही हूँ या मांग रही हूँ। ठीक है, अगर वही चीज है, देखो यार, अगर अगर वो अपनी मर्जी से, देखो उसको दे रहे हैं ना, मेरे को थोड़ी कुछ देने लग रहे हैं कि मैं अगर मैं कुछ अपने लिए कुछ ले लूं या कुछ हूं, तब तो आप लोग कहो कि हाँ भाई निधि क्यों ले रही है। भाई मैं ना तो मैं दे रही हूँ ना मैं ले रही हूँ। ठीक है, मैं उनको कोई गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, ना वो मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हैं। अगर दो चीज दे रहे हैं तो भैया पोते को दे रहे हैं। ठीक है, दो कपड़े दे दिए तो पोते को दिए हैं। ठीक है, और दो कपड़े या दो जूतों में मेरा घर थोड़ी भर जाएगा या मेरा घर बन जाएगा, उन चीजों से नहीं बनता ना। वो तो ये होता है चलो भाई खुशी से कोई गिफ्ट दे दिया उन्होंने बच्चे को। ठीक है, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिए। ना करती तब भी दुनिया मुझे नहीं छोड़नी थी, दुनिया को। ठीक है, तो मेरा आज के टाइम स्टैंड इतना है, जो जैसा रिश्ता रखे वैसा रखो। जिसने जो किया, जैसा किया, गलत किया, सही किया, चीजें अच्छी गई, बुरी गई, किसने क्या किया, सबका मुझे सब कुछ पता है। बस अपने मन में रखती हूँ। अब मैं सोचती हूँ अपने मन में रख, तेरे को पता है ना जो जैसा है बस उसके साथ वैसे बन के रहो बस। लोग पता है क्या होते हैं, देख अंदर पता नहीं कितना ग्रजेस रखते हैं दिल में, अंदर कितना कुछ मतलब अंदर ही दिल में मतलब कितनी नफरत रखते हैं दूसरों के लिए, लेकिन मुंह के मीठे होते हैं। आजकल दुनिया में ये चल रहा है, और जो सामने बोल देता है वो बुरा बन जाता है। तो मैंने भी अभी टाइम के साथ यही चीज सीखी है। देखो, मत बोलो मत बोलो। ठीक है, आपको पता है ना, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आपके बुरे वक्त में आपके लिए कौन काम आने वाला है, कौन नहीं काम आने वाला है, कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कैसे करना है बुरे वक्त में आपको करना है, जो भी है सब कुछ मुझे पता है, मेरे दिल को पता है। तो मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, वो मुंह से मीठा बोलेंगे, मैं भी मुंह से मीठा बोल दी, बस खत्म बात। ठीक है ना, उनको मेरे से कोई लेना देना ना मुझसे, मुझे उनसे कोई इतना दिल का वो है लगाव, दिल का लगाव नहीं है ना, उनको मुझसे है ना मुझे उनसे है, बस एक विहान है बीच में। ठीक है सच्चाई है बता रही हूं मैं। तो बस जो जैसे रखे वैसे आप भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे वो कोई भी। अब मुझे पता है मेरे बुरे वक्त के लिए मैं कर रही हूँ ना मेहनत, मुझे पता है मैंने बुरा वक्त अपनी जिंदगी में बहुत देखा है, और वहां से बस इतनी सीख मिली है कि बुरे वक्त में ना आपको ना खुद ही खड़ा होना पड़ता है खुद के लिए। तो अब मैं खड़ी हूँ ना, मैं अभी भी कर रही हूँ, मैं वीडियो आज भी डाल रही हूँ, कल भी डालूंगी, डालती रहूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ इनकम चाहिए। बैंक से लोन लेके क्यों देख रही हूँ कि बुरे वक्त में बैंक मेरा साथ देगा नहीं देगा, यही देखने के लिए लोन अप्लाई किया है मैंने, कि कल को मेरे ऊपर कभी एकदम से पैसे आ जाए, मैं तो सोच के बैठी हूँ मुझे बैंक दे देगा क्योंकि मेरे पास ये है, फ्लैट है, क्या पता ना दे लोन, क्योंकि सैलरी तो फिक्स सैलरी नहीं है ना। तो वो चीज भी मैं देखूंगी, अभी पता करूंगी। नहीं देगा लोन बैंक तो मैं फिर बैंक से भी उम्मीद नहीं करूंगी, फिर मैं अपने खुद की सेविंग करूंगी, मैं कोई एफडी करवाऊंगी, अपने बच्चे के लिए कुछ जोड़ूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी ना आगे। तो इस चीज के लिए कहते हैं ना परख लेना चाहिए, अपनी हर चीज को परखो, बैंक को भी परखो, लोगों को भी परखो। जब परख लिया, आपको पता चल गया सब, फिर बस चुप हो जाओ, शांत पड़ जाओ बस। फिर आपको, मुझे आज के टाइम में पता है कि मुझे पैसे की वैल्यू मुझे बहुत पता है, 10-10 रुपए की वैल्यू मैं समझती हूँ पैसे की, कि क्या अहमियत होती है पैसे की। बुरा वक्त आ जाए, खाने को रोटी ना हो, वो टाइम भी मैंने देखा है। तो मैं सब समझती हूँ, मुझे समझ में आता है कि देखो इंपॉर्टेंस क्या है मनी की। तो इसीलिए पैसा खराब नहीं करना है, जोड़ना है, सेविंग करनी है, कुछ ना कुछ लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, आगे कुछ बढ़ाना है अपना। क्योंकि देखो कल को समझ आती है ना, क्योंकि हस्बैंड नहीं है ना, तो बहुत सी चीजें होती है लाइफ में, बहुत कुछ खुद अकेले स्टैंड करना पड़ता है। तो मैं वही कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि कल को बच्चा ठीक रहे। बस मेरे को यही है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, क्योंकि देख कल को शरीर ने साथ नहीं दिया तो कौन साथ देगा। जब आप हट्टे कट्टे होते हो, जब आप बिल्कुल ठीक होते हो, तभी दुनिया साथ नहीं देती, लोग तब भी साथ नहीं देते हैं, परिवार तब भी साथ नहीं देता है, जब आपके शरीर अंदर से ठीक होता है। जब आप बीमार पड़ जाओगे तो कौन साथ देगा फिर, जब आप बिस्तरा पकड़ लोगे तो कौन साथ देगा फिर, है ना जी। तो किसी से कोई ऐसी उम्मीद मत रखो। अगर आपके पास 4 पैसे होंगे आपके पास, तो आप अपना इलाज करवा लोगे, आप अपनी दवा ले लोगे, आप खुद को देख लोगे, आप अच्छा खा लोगे, पी लोगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप हो। बस अपनी मेहनत करो, ठीक है ना, किसी से उम्मीदें रखो। बस अपने से उम्मीदें रख रही हूँ मैं आज के टाइम में ना, मैं किसी को कुछ गलत बोलती कि हाँ कुछ वो है ऐसा है वैसे, क्योंकि एक बार के लिए दिल टूटता है, लेकिन धीरे धीरे इंसान ढल जाता है यार, अपनी एक जिंदगी बना लेता है, अपना एक बसेरा, नई दुनिया बना लेता है। बस मैंने भी बना ली अपनी छोटे से घर में अपनी एक दुनिया। अब मेरा खुद को पहले एक टाइम था, मुझे फील होता था कि यार वो मेरा घर था, क्योंकि लगाव होता है ना, वो धीरे धीरे टूट गया यार, 4 साल हो गए हैं, अब मेरी खुद का ही मन नहीं करता।
अगर वो बुलाए तब भी ना जाने का दिल करे अब तो मेरा, क्योंकि मेरा लगाव ही नहीं रहा उस घर से। एक टाइम पे बहुत लगाव था, वही होता है, एक टाइम पे मायके से लगाव होता है, मायके का लगाव भी धीरे धीरे टूट जाता है ना। आपने भी एक्सपीरियंस की है ना ये चीज। कई बार जैसे आपकी शादी हो जाती है, शुरू शुरू में आप लगातार जाते हो मायके, क्योंकि आपकी अटैचमेंट होती है, आप वहां रह रहे होते हो। साल 2 साल 3 साल 4 साल 4 साल शादी को जाते हैं तो आपका मायके से भी इतना लगाव नहीं रहता, आप ससुराल में ही रहने लग जाते हो, तो आप वहीं में की गृहस्थी में घुस जाते हो बिल्कुल। तो वही चीज होती है, इंसान जहाँ रहने लग जाए वैसा ही समय, जैसी चीज समय आता है उसी के हिसाब से इंसान ढल जाता है। मैं भी ढल गई हूँ अब, ठीक है। 3.5 4 साल हो जाएंगे अब इस महीने मेरे हस्बैंड की डेथ को। तो 4 साल में इंसान बहुत समझदार भी होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, चीजों को समझता है। तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, ठीक है। मुझे समझ में आता है कि देखो लोग ना, मतलब ऐसी ही दुनिया चल रही है, ऐसे ही लोग हैं। आप किसी से कोई उम्मीद मत करो, बस खुद से उम्मीद करो, बस अपना कमाओ खाओ सो जाओ, टेंशन मत लो, खाओ पियो अच्छे से रहो बस, ठीक है। ज्यादा किसी से कहने की, ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं भी हूं, मैं किसी से आज के टाइम में फालतू बात करने की कोशिश भी नहीं करती। मुझे पता है 4 बातें होंगी, 4 बातों में 4 बातें वो बोलेंगे, 4 बातें मैं बोलूंगी, दिमाग उनका भी खराब होगा, दिमाग मेरा भी खराब होगा। अपना पीस ऑफ माइंड बचा के रखो। जिस चीज से लगता है कि टेंशन होएगी, दूर हो जाओ, बस चुप हो जाओ और दूर हो जाओ, बस छोड़ दो, ठीक है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, अपने आप को अपने हाल पे चला लो बस जिंदगी को। बस यही लाइफ है। अब ज्यादा किसी की लाइफ में आज के टाइम में इंटरफेयर करने का भी धर्म नहीं है, ठीक है। किसी की लाइफ में ज्यादा मत घुसो, मैं भी नहीं घुसती किसी की जिंदगी में। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे को वो दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी तो मेरी श्रुति दीदी है ना, मेरी सिस्टर, वो आएंगी, ठीक है। वो आएंगी मेरे पास रहने के लिए। उसके बाद देखो वो कब तक आते हैं। बाकी अभी फिलहाल तो उन्हीं का ही है, उन्होंने कह रखा है वो आएंगे पहले तो, ठीक है जी। एंड करती हूँ चलिए वीडियो का अपनी। अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।